प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो ये देखते हैं इसका जो चित्र है और हम सॉल्यूशन नंबर दूसरा देखेंगे। तो चित्र देखिए, ये हमारा बीच का बेलन है और ऊपरी सिरे पर शंकु और निचले सिरे पर शंकु लगा हुआ है और जिसमें से ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा शंकु का पार्ट होगा और ये तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा, बेलन का पार्ट होगा। और इस मॉडल के अंदर हमें टोटल हवा निकालना है कि कितनी हवा समा सकती है। तो हम हवा का आयतन ज्ञात करेंगे। तो हवा का आयतन अर्थात हवा का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, मतलब दोनों शंकुओं का आयतन और बेलन के आयतन। तो हवा का आयतन इक्वल टू हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर का स्क्वायर एच प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच और इसमें गुणा 2 रहेगा क्योंकि दो शंकु हैं। अब यहाँ देखिए कि ऊंचाई दो ऊंचाई एच सेम नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि एक शंकु है और एक बेलन है। तो ये शंकु के लिए हम कुछ अलग मान लेते हैं ऊंचाई, तो इसे हम कैपिटल एच मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई और स्मॉल एच हम मान लेते हैं क्या, बेलन की ऊंचाई है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हमारा जो शंकु का हो जाएगा कैपिटल एच हो जाएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऊंचाई होगी शंकु की 2 सेंटीमीटर है ऊंचाई और ऊपर भी 2 ही सेंटीमीटर है। इसको हम कैपिटल एच यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको चित्र से भी क्लियर रहे। और ये बीच में चूंकि बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई है वो अब बचेगी कितनी, 4 सेंटीमीटर कवर हो गया थी, 8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर होगी जो कि बेलन की ऊंचाई होगी। तो सूत्र में हम फिट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पाई आर का स्क्वायर एच है और यहाँ पर बेलन शंकु वाले भाग में कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच लिखना ज़्यादा सही रहेगा, आपको क्लियर समझ में। और ये स्मॉल एच है। चित्र से अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया होगा कि कैलकुलेशन में सरलता रहेगी। और पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर का स्क्वायर कॉमन लेने पर ये एच स्मॉल वाला और ये 2/3 कैपिटल एच। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो 22/7 इंटू आर हमारी त्रिज्या है जो कि 3/2 का स्क्वायर होगी और स्मॉल एच हमारा क्या है, ये है बेलन की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा 8, ये प्लस 2/3 और स्मॉल एच यानी कि ये हमारी है 2 सेंटीमीटर। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 22/7 इंटू में रहेगा। इसको हम देखिए 8 प्लस ये 4/3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेके इसको हम पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 दिया, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 का भाग करेंगे 3 का गुणा होगा 8 त्रिक 24 बन जाएगा, है ना। 24 और प्लस 3 का भाग देंगे और ऊपर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4 और ये 9/4 इंटू 22/7। और ये देखिए अब हम आगे इसे करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 4 28 बटा में 3 काट लेंगे। तो यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 से ये 4 4 कट जाएगा और 3 त्रिका 9। तो फाइनल आंसर 22 इंटू 3 यानी 66 सेंटीमीटर का इस क्यूब आएगा, क्यूब आयतन है। अतः हवा में टोटल जो हवा का जो आयतन होगा मॉडल के अंदर वो कितना हो जाएगा, हवा का आयतन इक्वल टू 66 सेंटीमीटर का क्यूब। यही हमारा फाइनल आंसर होगा।